ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः इन आम्र पलवों की शीतल छांव में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। बड़ा आनंद आता है भागवत चर्चा करने में। हो सकता है कि आप लोगों को भी आता हो। अब इतने दिन से सुन रहे हैं तो कुछ न कुछ तो अच्छा लगता ही होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको नियमित रूप से सुना कीजिए। अभी तक हम लोग प्रियव्रत जी के वंश की चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में हमने ऋषभदेव जी के संबंध में पिछले कड़ी में विस्तार से चर्चा की थी। यही ऋषभदेव जी हैं जिनसे जैन परंपरा का शुभारंभ हुआ था। जैन परंपरा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी और इन्होंने संसार बसाया केवल लोक शिक्षण के लिए। इनका उद्देश्य था कि गृहस्थ लोग कैसे रहें, गृहस्थों को कैसे शिक्षा मिले गृहस्थ जीवन बिताने की। इसलिए उन्होंने इस संबंध को स्वीकार किया, परिवार बनाना स्वीकार किया। नहीं तो उन्हें क्या मतलब इन संसार से। ये तो भगवान के अवतार थे। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के अवतार थे और उन्होंने लोक शिक्षण के लिए ही सब कुछ किया। वे तो निसंग भाव थे, उनके अंदर किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं थी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया अपने पुत्रों को। और इस संबंध में उन्होंने कहा था कि वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह पति पति नहीं है। जिसने अपने शिष्य को, अपने परिवारजनों को, वह पति अपनी पत्नी को ऐसा उपदेश न किया हो जो जीवन मृत्यु के पार हो जाए, मृत्यु के भय से मुक्त करे, वही पति होता है, वही पिता होता है, वही गुरु होता है, वही देवता होते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा, हम लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं समय समय पर, कि पंडित रूप किशोर शर्मा जी आगरा क्षेत्र के बहुत बड़े भागवत कथावाचक थे अपने ज़माने में। और उन्होंने इसी श्लोक की व्याख्या के क्रम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने संतान को भक्ति मार्ग पर चलाया। इसका परिणाम हुआ कि हमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे गुरु मिले। और माता दान कुंवरी देवी, पंडित रूप शर्मा जी की पत्नी, ये दोनों ने अपने पुत्र को सन्मार्ग पर चलाया, भक्ति मार्ग पर चलाया, तो हमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु मिले। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने भी उस परंपरा का पालन किया और अपने संतानों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हमें श्री मृत्युंजय शर्मा जी जैसे और शैलबाला बहन जी जैसे आदर्श संतान इस संसार को मिला। तो यह परंपरा सबको बढ़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि हम अपने पुत्रों की, अपने संतान की, बेटे बेटियों की हर फरमाइश केवल पूरी करते हैं, तो वह सही में पिता नहीं होता है। पिता का मतलब है, शास्त्रों के आधार पर ही कह रहे हैं, कि जो अपने संतान को भक्ति मार्ग पर चलावे और मृत्यु के भय से मुक्त कर दे, वह पिता होता है। नहीं तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ना मात्र का पिता बनने से, ना मात्र का पति बनने से। तो आगे इस संबंध में हम चर्चा करें कि ऋषभदेव जी बहुत ही अच्छे शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके राज्य में प्रजा की इच्छा होती थी केवल भक्ति मार्ग पर चलने की। और उन्होंने ऐसा पूरा वातावरण दिया था, जैसा कि संयोगवश आज भी वैसा ही माहौल काम है हमारे देश में। तो अपने बड़े पुत्र, उन्हें 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े भरत थे। भरत जी को राज्य दे करके
वे जंगल की ओर चले गए और वहाँ लोग वे दिगंबर वेश धारण कर लिए थे। दिगंबर वेश धारण कर लिए। दिगंबर वेश का मतलब होता है कि नंग धरंग रहना, एकदम जटा फैलाया हुआ, जैसा लगे कोई देखने में कोई इन्हें पागल कहे, तो लोग इन्हें पागल ही कहते थे। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग इन पर थूक फेंकते थे, इनके ऊपर पेशाब करते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये शरीर भाव से मुक्त थे। और इस तरह से जंगल में विचरण करते करते वे लोगों से दूर रहने का अभ्यास किए और बाद में उन्होंने अजगर वृत्ति अपना लिया। अजगर वृत्ति का मतलब होता है, अजगर वृत्ति का मतलब है कि अजगर की तरह लेटे रहिए। जंगल में जाकर वे अजगर की तरह लेट गए और लेटे ही लेटे अपने शेष जीवन को बिताया। उनके मल मूत्र जब वे करते थे तो 10 दिशाएं सुगंधित हो जाती थी, ऐसे उनके मल मूत्र की विशेषता थी। तो ये सब साधना की बहुत उच्च अवस्था का द्योतक होता है कि किसी के मल से चारों दिशा सुगंधित हो जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया, सबसे बड़े पुत्र भरत जी को, और वे इस प्रकार से अपना शेष जीवन जंगलों में बिताए। एक बार की बात है कि जंगल में भयंकर आग लगी और उसी अग्नि में उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। इस तरह से इनका जो है ऋषभदेव जी के जीवन की समाप्ति हुई। उन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत जी को राज्य दे दिया था। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को। भरत जी भी बड़े ही न्यायकारी, बड़े ही योग्य थे, 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे और उन्होंने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। उन्होंने भी पंचनी के साथ विवाह किया, पंचजनी के साथ विवाह किया और उन्हें कालांतर में 5 पुत्र हुए। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। समझिए कितना लंबा पीरियड है, 1 करोड़ वर्ष तक। उस समय मनुष्य की आयु कलयुग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल टाइम पासिंग बातें हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता था उस ज़माने में। कलयुग में तो 100 वर्ष आयु है और द्वापर, त्रेता और सतयुग में बहुत बड़ी होती थी आयु मनुष्य की। तो उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य का सुख भोगा और एक समय आया जब उन्होंने राज्य को त्यागा। लेकिन उसके पहले उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। वे अपने पुत्रों को राज्य दे करके कुल्हाश्रम चले गए। कुल्हाश्रम अभी वर्तमान में गंडकी नदी के किनारे है, जहां आज भी शालिग्राम पाए जाते हैं। वहां चले गए, सभी राज्य के सभी सुखों को त्यागा, सारे ऐश्वर्यों को त्यागा और पुत्रों को राज्य दे करके वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान की तपस्या की और सारा समय अपना भगवान की आराधना में बिताना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यज्ञ भी किए थे। वे प्रजा वत्सल से और उनके राज्य में भी प्रजा को धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया जाता था। ये उनके राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। जैसा पिता का शासन था वैसा ही पुत्र का शासन हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े भरत जी थे, उनका कैसा जीवन था और उन्हें सारे सुखों को, सारे ऐश्वर्यों को नरक तुल्य समझा और जंगल में तपस्या करने चले गए। कुल्हाश्रम बड़ा ही रमणीक जगह है, वहाँ आश्रम बना के रहने लगे। एक बार की बात है कि उन्होंने एक दृश्य देखा। वो तो गंडकी के किनारे रहते ही थे। एक बार उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हरिण नदी पार कर रही थी। नदी पार करते समय उसे सिंह का दहाड़ सुनाई दिया और सिंह के दहाड़ सुनने के बाद वह इतने जोर से छलांग लगाई कि वह गर्भवती थी, उसके पेट से उसका बच्चा नीचे गिर गया और वह व्याघ्र के डर से छिप कर कहीं चली गई जंगल में। वहाँ उसका प्राणांत हो गया। जब ये भरत जी ने देखा उस शावक को नदी में डूबते हुए, तो अचानक सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े उसे बचाने के लिए। उसको बचाने के लिए वे दौड़ कर गए और उसे अपने आश्रम में ले आए। फिर इसके बाद उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, ये हम अगली कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने दें। धन्यवाद।
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।